अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है और आज आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली लाइक अ ईयर को हमने ये यूट्यूब का चैनल शुरू किया था। तो 10/10/2020 वाले दिन यानी अक्टूबर 10 2020 वी हैव रीच्ड एट 10,000 सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। ये जो रेगुलर किडनी डिजीज से रिलेटेड वीडियो है उनसे हट के है। जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस। एक तो ये कि सारा शुरू इस तरह से हुआ कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई छोटी सी मरहम ऑनलाइन के लिए। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बड़ी पसंद की। आई हैव हैड सो फार उस पर 2.7 मिलियन व्यूज़ और ज़्यादा लोगों के अच्छे कमेंट्स थे। पीपल लाइक इट कि थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है। तो उससे मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक खुद चैनल बना के जिसमें टू द पॉइंट वीडियोस थोड़ी डालूं फॉर द अवेयरनेस ऑफ पीपल। तो अल्लाह का शुक्र है 10,000 सब्सक्राइबर्स आई थिंक इज़ अ बिग डील। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा इस वीडियो में 3 चीज़ों पे फोकस करूंगा। एक अपना बैकग्राउंड शेयर करूंगा ताकि डिटेल में थोड़ा अपने बारे में बताऊं। दूसरा फिर मैं आपको फीडबैक दूंगा कमेंट्स का जो 10,000 सब्सक्राइबर्स ने, और उसके एंड में 1 या 2 आपको ना अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ एज अ बोनस अनाउंसमेंट करूंगा विच वुड बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। सबसे पहले तो ये कि मैंने अपने बारे में बताता हूँ। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से प्री मेडिकल में एफएससी की। उसके बाद मेरा किंग एडवर्ड में एडमिशन हो गया। 5 साल किंग एडवर्ड में ड्यूरिंग एमबीबीएस। मुझे 5 साल के एंड में एक ग्रेजुएट को मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड ग्रेजुएट का गोल्ड मेडल देते हैं, जिसका मतलब होता है कि 5 सालों की परफॉर्मेंस में की बेसिस पे दिस एमबीबीएस स्टूडेंट हैज़ बीन द बेस्ट, तो बेस्ट ग्रेजुएट डिक्लेयर करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जब मैंने ग्रेजुएशन की 1996 में हमारी कोई 300 के करीब क्लास थी किंग एडवर्ड में, जो कि नेशन की क्रीम होती है एसेंशियली। तो उसमें आई वाज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। फिर मैंने ड्यूरिंग एमबीबीएस अमेरिकन एग्जाम भी पास कर लिया था यूएसएमएल। सो आई वेंट टू न्यूयॉर्क। वहाँ जाके मैंने रेजिडेंसी इंटरनल मेडिसिन में ट्रेनिंग ली। 3 साल की ट्रेनिंग होती है, बड़ी इंटेंसिव। उसके बाद एग्ज़ाम होता है, आई पास दैट एग्ज़ाम। उसके बाद आप डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन हो जाते हैं। और वहाँ जो 3 साल की परफॉर्मेंस थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है काफ़ी बड़ा न्यूयॉर्क में, सेंट ल्यूक्स रूज़वेल्ट हॉस्पिटल सेंटर। अब ये माउंट सनाई ने इसको बाय कर लिया है। तो इट्स माउंट सनाई ईस्ट एंड वेस्ट के नाम से अभी भी मैनहट्टन में है। तो इस हॉस्पिटल में तकरीबन 100 के करीब रेजिडेंट्स में आई वाज गिवन द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रेजिडेंट अवार्ड, जो कि मेरे ख्याल में बड़ी अचीवमेंट थी, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद मैंने वहीं से फेलोशिप की नेफ्रोलॉजी में। 2 साल की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद एग्ज़ाम दिया, पास किया, आई बिकेम डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ नेफ्रोलॉजी। फिर वहीं पे वेस्टचेस्टर मेडिकल कॉलेज, न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्पिटल है वेस्टचेस्टर मेडिकल कॉलेज, न्यूयॉर्क सिटी से कोई 45 मिनट्स की ड्राइव पे। तो वहाँ मैंने 1 साल ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजी की फेलोशिप की। तो आई बिकेम अ ट्रांसप्लांट फिजिशियन। वो 1 साल की फेलोशिप में मैं न्यूयॉर्क सिटी से आता जाता था डेली। अब ये 6 साल की जब इंटेंसिव ट्रेनिंग ख़त्म होगी तो मैं टेक्सास मूव हो गया। वहाँ मैंने 10 साल प्रैक्टिस की। उसमें हॉस्पिटल जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें पढ़ाया भी, और प्राइवेट प्रैक्टिस की फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जिसमें मैं मेडिकल डायरेक्टर था फ्रेसिनियस मेडिकल केयर, एक बहुत बड़ी डायलिसिस कंपनी है, नंबर 1 इन द वर्ल्ड उसमें। और फिर इसी सालों में मुझे ASN की तरफ से फेलो ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का अवार्ड मिला, फेलोशिप की डिग्री। और अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन की तरफ से फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन की डिग्री मिली। साथ ही साथ 2008 और 2011 में आई वाज डिक्लेयर्ड अमेरिकाज टॉप नेफ्रोलॉजिस्ट। अब ये सारा सफ़र चल रहा था। आई वाज वेरी हैप्पी, लाइफ वाज गुड। अमेरिकन क्वालिटी ऑफ लाइफ तो एवरीबॉडी नोज, फाइनेंशियली भी इट हेल्प्स अ लॉट, ट्रेनिंग भी आपकी हो रही थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग कि आई शुड गो बैक एंड हेल्प माई पीपल इन पाकिस्तान। तो मेरा आने का पर्पस नंबर 1 था टू हेल्प पीपल इन पाकिस्तान। इसीलिए मैंने आगे फिर पब्लिक
इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया, जिन्ना हॉस्पिटल, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। अदरवाइज तो मुझे किसी तरह से भी ज़रूरत नहीं थी, ट्रेनिंग तो मेरी हो चुकी थी। और प्राइवेट प्रैक्टिस आप करते हैं फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, यू मेक सम मनी, आप घर जाते हैं, एवरीबॉडी इज़ हैप्पी। तो ये जो मैंने जिन्ना हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, ये पब्लिक सेक्टर का हॉस्पिटल है, इसमें जो आपको मंथ की सैलरी मिलती है वो अमेरिका में आप समझ लें कि आधे दिन जो आप काम करते हैं ना फॉर लाइक 6 आवर्स, उसके बराबर भी नहीं है। तो आई एम नॉट डूइंग इट फॉर सैलरी, आई एम डूइंग इट टू हेल्प आउट पीपल। तो साथ ऑब्वियसली शाम को थोड़ी सी मैं नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस में प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो चैनल है इसके पीछे भी एक ही पर्पज़ है, टू गिव पीपल द राइट इंफॉर्मेशन, बिल्कुल टू द पॉइंट, विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड। तो मैं जो भी वीडियो शेयर करता हूँ बड़ी सिंसेरिटी से शेयर करता हूँ, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, जो कि थोड़ा बहुत डिफरेंट है फ्रॉम सर्टन अदर नेफ्रोलॉजिस्ट। अच्छा, अब इसमें एक साल में 10,000 प्लस, अब तो मेरा ख्याल है 11-12,000 हो गए सब्सक्राइबर्स, और मिलियंस में वीडियोस भी व्यू की गई। तो फिर जाहिर बात है लोग कमेंट्स भी लिखते हैं, हर तरह का फीडबैक देते हैं। तो एक तो मैं कमेंट्स, क्योंकि मैं आई कैन नॉट आंसर एवरीवन। अच्छा, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लें, आई एम नॉट वन ऑफ दोज रेगुलर यूट्यूबर्स कि उनके पास टाइम है, दे डू इट फॉर बिजनेस। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आई एम प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी एट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। फिर मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, हैव अ फैमिली, हैव अदर ऑब्लिगेशंस। I cannot be sitting on the phone or computer to answer all the question। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एक तो कमेंट ये था कि कुछ लोगों ने कहा कि मैं आंसर नहीं करता, हालांकि आई ट्राई माई बेस्ट टू रीड द कमेंट्स, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। 24 आवर 7 में अवेलेबल नहीं हो सकता। नीदर इन एनी ऑफ माई वीडियोज आई सेड कि आप मुझे जब मर्जी कॉल करें। वो जो नीचे एक नंबर आ रहा होता है वो वीडियो एडिटर डाल देता है अपॉइंटमेंट का, वो मैंने इसलिए दिया कि पीपल वुड बी आस्किंग कि डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं अगर दिखाना है, तो ताकि इन्फॉर्मेशन हो। वो नंबर इसलिए तो नहीं है कि आप मुझे उस पर कॉल करें या यू टॉक टू माई सेक्रेटरी और उसे कहें जी आप बात करवाएं, डॉक्टर साहब ने यूट्यूब वीडियो पे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं बड़े प्यार से, और आप बात ही नहीं सुन रहे। तो मैंने कभी भी नहीं कहा। ये वीडियोज़ मैं इसलिए थोड़ी बनाता हूँ कि मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है और आप मुझे जो है ना रीच कर सकते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो एक तो ये कि आई अपोलोजाइज। दूसरा, कुछ लोगों ने लाइक्स डिसलाइक्स भी होती हैं, तो अल्लाह का शुक्र है 98 से 99% उसमें लाइक्स ही हैं। इक्का दुक्का लोग फॉर वट एवर रीजन दे डोंट लाइक द वीडियो एंड दैट्स देयर ओपिनियन, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें एक और कमेंट जो आई वुड लाइक टू शेयर वो ये था कि इंग्लिश वर्ड्स, लोगों ने कहा कि इंग्लिश वर्ड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं तो आम लोगों को समझ नहीं आती। तो लेट मी टेल यू, कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं, जैसे अभी मैंने एक वीडियो बनाई है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ पे। अब उसको आप उर्दू में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है और लोगों को अंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तानी पीपल आर वेरी स्मार्ट अदरवाइज। तो मेरे लिए आफ्टर लिविंग इन USA फॉर 16 ईयर्स, इंग्लिश में वीडियो बनाना या मैसेज कन्वे करना आप समझिए कि 100 टाइम ईजियर है एज कम्पेयर टू इन उर्दू। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इधर से FSC की है, उर्दू पढ़ी हुई है, तो आई कुड कम्युनिकेट वेरी वेल इन उर्दू टू। अदरवाइज अगर मुझे इंग्लिश में एक्सप्लेन करना पड़े तो इट्स मच ईजियर, और थोड़े वर्ड्स में ज़्यादा चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई स्टिल ट्राई माई बेस्ट कि उसको उर्दू में करूँ और इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा ना इस्तेमाल करूँ, लेकिन कुछ वर्ड्स रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल हाइपर टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहना आसान है बजाय बुलंदे फिशार खून। आपको भी नहीं पता होगा कि इसका मतलब हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे तो पता नहीं है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, मैंने कभी भी गलत होप्स या फॉल्स मैसेजेस नहीं दिए। लोग आते हैं कि आपकी वीडियो देखी है, बड़ी उम्मीद लेके आए हैं कि आप ठीक कर देंगे। नेवर सेड इन एनी ऑफ माई वीडियो कि किसी को एंड स्टेज किडनी डिजीज है या किसी और से ठीक नहीं हो रहा मैं ठीक कर दूंगा। अब इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है कि हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स्ड है या खुदा न खास्ता आपको एंड स्टेज किडनी डिजीज हो गई है, और वो मैं तो नहीं शिफा दे सकता, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात दे सकती है। आई कांट डू एनीथिंग। मैं तो आपको सही गाइड कर सकता हूँ, और जो
एबिलिटी है अल्लाह ताला की तरफ से दी गई, और जो मेडिसिन या चीज़ें अवेलेबल हैं उसके मुताबिक आपको ट्रीट कर सकता हूँ। मेरे पास ना तो ये एबिलिटी है कि मैं हर चीज़ क्योर करूँ, एंड नीदर आई गारंटी दैट, ना ही मैं बहुत सारे जो कुछ हकीमों की वीडियोस हैं वो मिक्स से मैसेजेस दे के गलत बात करते हैं और कहते हैं कि इस चीज़ में हम हर चीज़ ठीक कर देंगे। वो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ना मेडिसिन में पॉसिबल है। अगर अमेरिका में कोई चीज़ नहीं हो सकती थी तो पाकिस्तान में भी नहीं हो सकती। तो इसलिए आई वुड लाइक टू से कि आप उम्मीद रखें अल्लाह ताला से मौजज़ों की। आई वुड ट्राई माई बेस्ट अगर आप मुझे दिखाते हैं तो। अब एंड में मैंने कहा था आई वुड गिव यू 1 or 2 गुड न्यूज़। तो एक तो मैंने ये फीडबैक से ये असेस किया है कि लोगों के बड़े पर्सनल क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं। अब ये फोरम वो पर्सनल क्वेश्चंस के लिए नहीं है। मैं इसी तरह से एक अपने और नेफ्रोलॉजिस्ट जो अमेरिका में करते हैं उनका यूट्यूब चैनल देख रहा था। जितने कमेंट्स थे सारे थैंक यू के थे। नोबडी आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चन कि जी मैं अनार खा सकता हूँ कि नहीं, मेरा GFR इतना है तो क्या करूँ। आप ऐसे ओपिनियन नहीं दे सकते। अगर आप सर्टिफाइड ऑथेंटिक US ट्रेंड फिजिशियन हैं तो ऑन अ लिमिटेड इंफॉर्मेशन अगर आप कोई कमेंट्स को आंसर करेंगे या कोई ओपिनियन देंगे तो वो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आई वुड नॉट बी एबल टू डू दैट। एक लफ्ज़ में जो आप लिखते हैं कि मेरा क्रिएटिनिन 1.4 है, मैं क्या करूं तो इन सबको डिटेल्ड कंसल्टेशन चाहिए होती है। यू डोंट हैव टू कम एंड सी मी इन द प्राइवेट क्लिनिक। आप किसी को भी दिखाएं। अफोर्ड नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में आए। तो लेकिन फिर भी व्हाट आई वुड ट्राई कि मैं ऐसा ऑनलाइन कोई क्लास शुरू करूं या इन पर्सन अगर कोविड की सिचुएशन बेहतर हो, इसमें 30, 40, 50 लोगों को इनरोल करके आप उनको 1-to-1 गाइड करें। तो एक तो ये कि मैं कोई इस तरह की किडनी डिजीज एजुकेशन सेमिनार या कोई जूम पे क्लास शुरू करूंगा एंड आई वुड गिव दैट इंफॉर्मेशन वेरी सून। एक तो ये अच्छी चीज़ है, आई वुड स्टार्ट इन ऑर्डर टू हेल्प मोर। दूसरा मैंने ये फील किया है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, दे डोंट नो, इवन आई डोंट नो फॉर एग्जांपल हु इज़ द गुड कार्डियोलॉजिस्ट इन लाहौर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन लाहौर। ये बहुत सारे फोरम्स हैं जो आपकी अपॉइंटमेंट्स करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं क्योंकि जिस डॉक्टर में उनका इंटरेस्ट होता है, इवन इफ दैट डॉक्टर इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, उसका वो प्रोफाइल में उसको ऊपर ले जाते हैं। आप एक बेचारे सादा से लोग गांव में बैठे वो देखते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं लाहौर में यही टॉप का डॉक्टर है, आप उसके साथ अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। तो एक्चुअली होता ये कि उनकी अरेंजमेंट होती है विद द डॉक्टर्स, तो वो आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो मेरा चूंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कार्डियोलॉजिस्ट को फॉर एग्जांपल दिखाएं या किस यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। तो लेकिन बीइंग अ डॉक्टर लिविंग इन लाहौर, नोइंग ऑल द डॉक्टर्स, आई नो कि हु इज़ गुड एंड बैड, और उस पर थोड़ी सी मैं रिसर्च कर सकता हूँ। तो मैं एक वीडियो सीरीज शुरू करूँगा कि बेस्ट डॉक्टर इन ईच कैटेगरी, 3, 4 या 5 हर एक में क्या है। फॉर एग्जांपल बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट कौन है, बेस्ट यूरोलॉजिस्ट कौन है, और ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ये बेस्ड ऑन मेरी ओपिनियन, कम्युनिटी की ओपिनियन एंड व्हाट वी फील कि अगर मेरे खुदा न खास्ता माँ बाप बहन भाई कोई बीमार हूँ तो मैं उसके पास, अगर मैंने किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना तो मैं किसके पास जाऊँगा, तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो दैट वुड बी अनदर गुड थिंग। विद दैट, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल नेफ चैट विद डॉक्टर शफीक चीमा। I appreciate all the comments, all the likes, and I'll keep up this good work just because of your help and support. Thank you.